साथियों नमस्कार। मैं प्रदीप राय। जैसा कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर एक त्रासदी बन कर के, एक संकट बन कर के हमारे सामने आ खड़ी हुई है। प्रतिदिन हम अपने किसी न किसी रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, बंधु, मित्र, उनको हम खोते जा रहे हैं, या उनके लिए ऑक्सीजन की या फिर दवाइयों की या आईसीयू की, वेंटिलेटर की व्यवस्था के लिए हम लोग परेशान हैं। साथियों, ये कोरोना बीमारी का सिर्फ एक ही उपाय है, बचाव। और बचाव आप सबको मालूम है, मास्क पहनना और अपने हाथ को सैनिटाइज करना। और अगर आप किसी चीज़ को छूते हैं तो मुंह, नाक और आँख को अपने हाथ से नहीं छूना है। आप बाकायदा सैनिटाइज कीजिए और मास्क पहनिए, और जब तक आवश्यक ना हो, अत्यंत आवश्यकता ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकलें। इसी क्रम में अधिकतर लोगों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता है कि हमने पहना था, उसके बाद भी हमें कैसे कोरोना हो गया। तो साथियों, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो हम लोग मास्क पहन रहे हैं आज के समय में, वो अधिकतर हम लोग मास्क या तो फॉर्मेलिटी के लिए या पुलिस के डर से पहन रहे हैं। अधिकतर मैं देखता हूँ, जब सड़क पे ड्यूटी करते हैं, हम चेकिंग करने जाते हैं, पुलिस चेकिंग कर रही होती है, तो लोग गमछे से अपने मुंह को ढक लेते हैं और कहते हैं हमने गमछे से मास्क लगा लिया। लेकिन अगर आप गमछे से या दुपट्टे से अगर अपने मुंह को ढकते हैं, तो आपने ख्याल किया होगा कि अधिकतर वो गमछा या वो दुपट्टा मुंह से सरकता है, फिर आप उसको मुंह पे हाथ को लेके जाते हैं और उसको फिर गमछे और दुपट्टे को मुंह पे लगाते हैं, और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इस बीच जो भी अगर व्यक्ति आपके नज़दीक आता है, या कोई छींकता है या कोई खांसता है, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, पूरी संभावना है कि जिस समय गमछा सरका होगा, गमछा नीचे गया होगा, उस समय नाक से या मुंह से वे ड्रॉपलेट्स, जो कोरोना के जो विषाणु हैं, वो आपके भीतर प्रवेश कर चुके होंगे। साथ ही जब आप बार बार अपने उस गमछे को अगर आप छूते हैं, तो आपका हाथ भी संक्रमित हो जाता है। उसी हाथ से फिर आपने उसको मुंह को छुआ, तो फिर उस संक्रमण की स्थिति बन जाती है। अब आते हैं मास्क पर। तो मास्क जिस समय उपलब्ध नहीं था मार्केट में या लोगों के पास, तब उस समय गमछे की प्रथा चालू की गई थी। लेकिन अब मास्क पर्याप्त मात्रा में पूरे बाज़ार में, घर में लोग बना भी रहे हैं मास्क। तो मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और मैं उत्तराखंड के अपने उन भाइयों से भी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे समय समय पे लोग मास्क बांट रहे हैं, फ्री में मास्क बांट रहे हैं। लेकिन फिर भी हम मास्क पहनने से कोताही बरतते हैं, और हम प्रयास यही करते हैं कि पुलिस का चालान न हो, इससे मास्क पहने। तो आप ध्यान रखिएगा, पुलिस का चालान करने कोई शौक़ नहीं है, सिर्फ बचाने के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए ही पुलिस आपका चालान करती है, और उस चालान के बाद भी आप लोगों को मास्क भी देती है। वो जुर्माना की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम और आप सतर्क नहीं हैं मास्क लगाने के लिए। तो मास्क के बारे में अधिकतर लोगों ने प्रश्न पूछा कि कौन सा मास्क लगाया जाए। मार्केट में वैसे देखा जाए 3 तरह के मास्क हैं। एक मास्क N95 मास्क है। दूसरा मास्क ये सर्जिकल मास्क, देखिए इसके फ्लीट्स 3 फोल्ड हैं और 3 तह में होता है। और तीसरा ये कपड़े के बने मास्क। कई तरह के मास्क, कई कंपनियों ने कपड़े के बने मास्क मार्केट में लॉन्च किए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने मास्क लगाया है, उसके बाद भी हमें इन्फेक्शन कैसे हो गया। तो साथियों, यूएस की एक एजेंसी है CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। उसने एक रिसर्च किया और उन्होंने एक पेपर जारी किया कि मास्क हम कैसे लगाएं और किस मास्क की कैसी इफ़िशियंसी है।
तो जब इस पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो हमारा ये जो सर्जिकल मास्क है, इस सर्जिकल मास्क को अगर हम ऐसे ही लगा लेते हैं, ऐसे हम लगाते हैं जैसा कि बताया गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हिस्सा इसका खुला हुआ है, यहाँ भी इसका हिस्सा खुला हुआ है। तो इससे इस मास्क की जो एफिशिएंसी है कम हो जाती है और यह मास्क मुश्किल से 56% ही बचाव कर पाता है हमारा कोरोना वायरस से। तो फिर इसको एफिशिएंसी को बढ़ाई कैसे जाए? इसके लिए उन्होंने कहा कि नॉटेड एंड टक्ड मास्क यूज़ किया जाए। नॉटेड टक्ड मास्क क्या है? आपने इस मास्क को लिया और मास्क को दोनों ओर से, दोनों एजेस को, तो दोनों इसकी सतह है, इसको आप बराबर से सटा लें और सटाने के बाद खींच करके एक ऐसी गांठ लगाएं जिससे कि बिल्कुल इसका किनारे का हिस्सा उस गांठ में समा जाए। इसी प्रकार दूसरी ओर का भी हमने इसको पकड़ा और पकड़ करके किनारे से हमने इस पर गांठ लगा दिया। थोड़ा खींच करके लगाना है। खींचा हमने इसको और इसको हमने इस प्रकार से इस गांठ को हमने बिल्कुल खींच कर किनारे पे ले गए। अब ये हमारा इस प्रकार तैयार हो गया। अभी इतना ही नहीं, इसको फिर हम इसके जो ये खुले हुए हिस्से हैं, इसको भीतर की ओर ऐसे इसको मोड़ देंगे। दूसरे हिस्से को भी ऐसे भीतर मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद ये पाउच की शक्ल का हो गया। अब इसको फिर हम लगाते हैं। और इसके जो ऊपर इसके ऊपर जो टाइट करने के लिए जो एक मेटल का पार्ट लगा है उसको दबा दिया। ये जो सांस मैं ले रहा हूँ और निकाल रहा हूँ, इसका टेस्ट है कि जब हम सांस ले रहे हैं और निकाल रहे हैं तो हवा न तो बाहर की ओर निकलनी चाहिए बल्कि ये गुब्बारे की तरह फूल पचक सके। इसका मतलब है कि हमने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। अब ये मास्क जो पहले मात्र 56% हमारे लिए इफ़ेक्टिव था, अब इसकी पावर बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 76% हो गई है। दूसरा मास्क है हमारे पास, एक कपड़े का मास्क। ये पूरे लगभग हर जगह, अब तो हर बड़ी बड़ी कंपनियां भी कपड़े का मास्क बना रही हैं। हमारे उत्तराखंड पुलिस की महिलाओं ने भी काफ़ी ऐसे मास्क बनाए और बांटे हैं। कई एनजीओज भी ऐसे मास्क बांट रही हैं। लेकिन भाइयों, इस मास्क की जो कैपेसिटी है बचाने की, वो 51.4% ही है। इसका मतलब कि ये केवल 51.4% ही आपको बचा सकता है। तो जो सीडीसी में जो वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये बताया कि अगर हम मास्क को, यानी कि जो सर्जिकल मास्क है उसको, और अगर उसके ऊपर ये कपड़े का मास्क पहने, ध्यान रखें सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर कपड़े का मास्क अगर लगा लेते हैं तो हमारा प्रोटेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि ये जो हमारा मास्क था, नॉटिंग के पहले जब हमने इसको नॉट नहीं किया था उस समय ये प्रोटेक्ट करता 56.1%। जैसे हमने इसको हमने नॉट किया और भीतर इसको टकिंग कर दी इसकी प्रोटेक्शन क्षमता बढ़ गई 77%। अब इस 77% आपकी रक्षा कर सकता है। लेकिन सीडीसी के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम अगर इस मास्क के साथ, इस मास्क को हमने पहना, इसके ऊपर से अगर हमने कपड़े का मास्क लगाया तो हमारी जो हमारी रक्षा होती है 85.4%,
यह ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉक कर देगा कोरोना वायरस के संक्रमण को। 85.4% बचत हो जाएगी। बताइए, हमने पहले ये पहना केवल 56%, केवल 51%, अब दोनों को मिलाने के बाद आपकी जो बचत होती है वो 85.4% हो जाती है। तो इसका तरीका यही है कि सबसे पहले आप जो हमारा सर्जिकल मास्क है उस सर्जिकल मास्क को पहने। बेहतर है कि अगर आप इसको टाइड एंड टक्ड करके पहने अगर, तो आपकी प्रोटेक्शन देखिए, मैंने अपने को 77% प्रोटेक्ट कर लिया। और जैसे ही मैंने ये कपड़े का मास्क लगाया इसके ऊपर, अब मेरा प्रोटेक्शन हो गया है 86%। अब मैं 86% प्रोटेक्टेड हूँ, 85.4% करीब प्रोटेक्टेड हूँ मैं। तो साथियों, कितना आसान है। आप ये मास्क और ये मास्क, और ध्यान रखें कि जो CDC की रिकमेंडेशन है उसने ये कहा है कि एक के ऊपर दो, एक दूसरा सर्जिकल मास्क भी उतना प्रभावकारी नहीं है, और न ही एक कपड़े के मास्क के ऊपर दूसरा कपड़े का मास्क, बल्कि सबसे पहले सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर कपड़े का मास्क। लगभग 86% आप प्रोटेक्टेड हो गए। तो ध्यान रखें। दूसरा है ये मास्क, N95 मास्क। N95 मास्क ये माना जाता है कि 95% ये जो पार्टिकल्स हैं या जो वायरसेस हैं इनको ये बाहर रखता है। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव मास्क है हमारे लिए, और इसको भी हम लगा सकते हैं। लगाने के बाद याद रखिए, ये जो क्लिप है, ऊपर क्लिप है, इसको बढ़िया भली प्रकार से इसको दबा दीजिए। टेस्ट वही, हम सांस लें तो भीतर की ओर जाए और इसके भीतर एक पाउच सा बना रहे। दूसरी चीज़, एक और टेस्ट है। जब भी हम मास्क लगाएं, यानी कि जो दो हमारा डबल मास्किंग है वो, या फिर हम N95 के मास्क जब भी हम लगाएं, तो प्रयास ये करें या टेस्ट करें कि हम जब सांस बाहर निकालें तो सांस यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यानी कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे पे अगर धुंध आती है आपके सांस की, तो इसका मतलब कि मास्क सही ढंग से नहीं लगाया गया है। दूसरी बात, CDC के वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि अगर आप N95 मास्क लगा रहे हैं तो इसके ऊपर या इसके नीचे किसी भी अन्य प्रकार के मास्क को लगाने को रिकमेंड नहीं किया जाता है। ये मास्क अपने आप में सफिशिएंट है, बशर्ते कि सही ढंग से लगाया जाए। निकालते समय, प्रयोग करते समय हम अपने आप को साफ़ रखें, सही जगह पे रखें, और जैसे ही मास्क डैमेज हो जाए इसको हम हटा दें। वैसे ही जो हमारा ये जो सर्जिकल मास्क है इसको भी जब भी लगाएं, टेस्ट वही रहेगा। क्लिप को दबाएं। अगर चश्मे को लगाने पे, सांस लेने पे, सांस बाहर निकालने पे अगर सांस बाहर जाती है और हमारे चश्मे को, अगर स्पेक्स को हमारे धुंध बनता है उसमें, इसका मतलब है कि मास्क हमने सही ढंग से नहीं लगाया है। तो साथियों, मेरा निवेदन है कि कोरोना की इस दूसरी लहर को हम बचाव के द्वारा ही हम खुद बच सकते हैं, अपने साथियों को बचा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि किसी भी सरकार को या सिस्टम को कोसने के पहले आप स्वयं देखें क्या आपने इस महामारी से बचाव करने का पूरा उपाय किया है। इसलिए मास्क पहनिए, दूरी बनाइए, और पुलिस के लिए नहीं, अपने लिए मास्क पहनिए। आप इस देश की, इस समाज की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। अपने को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, समाज को बचाइए, देश को बचाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।